वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम अपना प्रीवियस लेक्चर जो हमने बात कर चुके हैं हम आधे वीडियो की कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है हमारा, वो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी ए साइनोटिक कंडीशन की। आज हम लेके आए हैं अपना कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे कि मेनली जो हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसका जो साइनोटिक पार्ट है उसमें हमारे कौन कौन से डिसीज़ या डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो हमें पता है कि कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का मतलब ही होता है जो बर्थ से डिफेक्ट हो। हार्ट में जो बर्थ टाइम से ही बेबी में डिफेक्ट होता है उसे हम कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं। तो जो हमारी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसे हमने मेनली बात की थी कि 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, ए साइनोटिक कंडीशन एंड साइनोटिक कंडीशन। ए साइनोटिक कंडीशन का मतलब होता है ऐसे डिसीज़ कंडीशन जिसमें जो बेबी है वो ब्लू कलर का नहीं उसकी स्किन होती है, और साइनोटिक मतलब होता है जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है उसकी स्किन पे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, वो हम बात करेंगे साइनोटिक कंडीशन की। ए साइनोटिक कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए हम बात करते हैं कि आज हम क्या क्या देखेंगे। तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है साइनोटिक डिफेक्ट का, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, एंड मेनली जो हमारे सिलेबस में, नर्सिंग के सिलेबस में दिया गया है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बट हम जितने बाकी के भी इसके टाइप्स हैं साइनोटिक डिफेक्ट के, वो भी हम थोड़ा थोड़ा उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमारे कॉम्पिटिटिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ की, इसके सिम्टम्स की, इसके डायग्नोसिस की, एंड लास्ट हम इसके मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है, इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है, साइनोटिक मतलब साइनोसिस मतलब होता है ब्लू। तो अगर जो बेबी है उसमें सिम्टम्स जो है वो साइनोसिस देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं। अब हम इसे साइनोटिक और उसे ए साइनोटिक क्यों बोल रहे हैं, अगर हम बेसिक चीज़ की बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये मान लीजिए हमारे हार्ट का चैम्बर है, जिसमें ये वाला हमारा राइट साइड है एंड ये वाला हमारा लेफ़्ट साइड है। तो ए साइनोटिक में अगर हम बात करें तो ए साइनोटिक कंडीशन में जो ब्लड होता है वो हमारा लेफ़्ट टू राइट जाता है, तो उसे हम ए साइनोटिक बोलते हैं। बट अगर हम बात करें साइनोटिक कंडीशन की कि साइनोटिक क्यों होता है ये, तो ये हमारा जाता है राइट टू लेफ़्ट। तो यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें ज़्यादा है, वो हमारा लेफ़्ट साइड में जा रहा है। लेफ़्ट में जाएगा तो वो होल बॉडी में फिर हमारा सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम साइनोटिक कंडीशन बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइनोटिक कंडीशन। साइनोटिक मतलब जहाँ पे हमें ब्लू कलर का स्किन दिखेगा बेबी का। तो होप आपको क्लियर है कि किस वाले में किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये आपका साइनोटिक का है, ये वाला जिसमें राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, और ये आपका ए साइनोटिक का है जिसमें लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड हो चुका है ब्लड, वो वापस से राइट साइड जा रहा है। तो उससे किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होगा कि ब्लू कलर आए बेबी में। बट अगर वो डीऑक्सीनेटेड है और वो लेफ़्ट साइड पे आ जा रहा है, तो वो फिर बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, उसकी वजह से बेबी जो है वो ब्लू कलर की उसकी स्किन हो जाती है। तो इसलिए हम इसको साइनोटिक और ए साइनोटिक बोलते हैं। तो इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है क्या। तो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट भी एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, क्योंकि कंजेनाइटल का ही पार्ट है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू जाता है, राइट टू लेफ्ट शंट में, मतलब ये राइट साइड से होके, मतलब ये आप फिगर से यहाँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका एक फिगर है जो हार्ट का है, इसके चैम्बर्स हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, राइट साइड से जो है हमारा ब्लड लेफ़्ट साइड को जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जिसमें बाईपास हो रहा है लंग्स से, और ऑक्सीनेटेड सैचुरेशन उसमें लो है, तो वो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है पूरी बॉडी में हो जा रही है। उसकी वजह से साइनोसिस कॉज होगी और ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा स्किन पे, उसके लिप्स पे बेबी के, उसके नेल्स पे। अब अगर उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई हो रही है, मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है उसकी कमी हो रही है, तो इनएडिक्वेट हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें हम कि साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट क्या है, तो साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें जो ब्लड है वो राइट
आर्ट्रियम से या राइट वेंट्रिकल से सीधा ही हमारे लेफ़्ट साइड आ जाता है। लेफ़्ट साइड आने की वजह से उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ज़्यादा होता है और वो सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी में। उसकी वजह से जो बेबी होगा उसकी स्किन, उसके लिप्स, उसके नेल्स जो हैं वो ब्लू कलर के दिखेंगे। तो इस कंडीशन को हम साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, बट मेनली जो हमें आज पढ़ना है टॉपिक में वो हमें पढ़ना है TOF ही हमारे सिलेबस में दिया है। बट बाकी के जो भी 5 कंडीशन दिए गए हैं इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज दे देंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी वर्ड से ही हमें समझ आता है कि यहाँ पे 4 कंडीशन जो हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। देन है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ट्रांसपोजिशन मतलब एक दूसरे की पोजीशन को वो अल्टर्ड कर ले रही हैं, मतलब आर्योटा की जगह पल्मोनरी आर्टरी आ जाती है और पल्मोनरी आर्टरी की जगह आर्योटा आ जाता है। ये अभी हम फिगर समझेंगे। थर्ड कंडीशन हमारी है ट्राइकस्पिड। फोर्थ हमारी टोटल एनामोलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। फिफ्थ है हमारा ट्रैनकस आर्थरोसिस एंड लास्ट वन है हमारा हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या होती है। तो अगर हम बात करें टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की, तो इसमें हमें समझ आ रहा है कि इसमें 4 कंडीशंस हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन इसकी जो हमारी है वो है हमारी पल्मोनरी स्टेनोसिस। सेकंड कंडीशन है हमारी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। थर्ड कंडीशन है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड लास्ट वन है हमारा ओवर राइडिंग ऑफ द आर्योटा। ये 4 मेन कंडीशंस हैं। सबसे पहले हम इसे फिगर से समझ लेते हैं, फिर हम इसे एक एक करके जानेंगे कि ये क्या है। तो यहाँ पे हम एक फिगर अटैच करेंगे, यहाँ पे जो हम फिगर हैंड रिटन बना के समझेंगे कि इसमें हमारी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेनली। तो चलिए इस कंडीशन को हम सबसे पहले एक फिगर से समझते हैं कि ये कंडीशन जो है हमारी टेट्रोलॉजी ये क्या है। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ये हार्ट की आपकी पूरी सेप्टम्स हैं जो कि डिवाइडेड हैं। ये आपका राइट साइड का है, ये है राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकुलर, ये है आपका लेफ़्ट एट्रियम एंड ये है आपका लेफ़्ट वेंट्रिकुलर। अब हमें पता है नॉर्मल सी कंडीशन में क्या होता है। हम कलर चेंज कर देते हैं इसे ईज़िली समझने के लिए। अब यहाँ से हमें पता है कि जो हमारी निकलती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये लंग्स तक का ब्लड ले जाती है। आपको सर्कुलेशन क्लियर होना चाहिए ये टॉपिक पढ़ने से पहले। हमें पता है, अगर हम पहले बात कर लें एक बेसिक सर्कुलेशन की, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, दोनों ही वेना कावा हमारे ब्लड को लेके आते हैं राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ये ब्लड जाता है हमारे राइट वेंट्रिकुलर्स में। राइट वेंट्रिकुलर से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, मान लीजिए यहाँ आपकी लंग्स है तो ये जाएगा आपके लंग्स में, यहाँ पे ये प्यूरिफाइड होगा और प्यूरिफाइड होने के बाद ये हमारी फिर से जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में, फिर वहाँ से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर में और फिर यहाँ से ये सर्कुलेट हो जाएगा हमारी पूरी बॉडी में, फिर यहाँ से ये जाएगा हमारी बॉडी में। तो होप आपको सर्कुलेशन क्लियर है कि सर्कुलेशन नॉर्मल क्या होता है। सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से सबसे पहले आया ये सुपीरियर वेना कावा, ये इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ से आया ये राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ होती है, इसके थ्रू ये आया राइट वेंट्रिकुलर में, राइट वेंट्रिकुलर से ये जाता है हमारे पल्मोनरी, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा हमारे लंग्स में, लंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इसका प्यूरिफिकेशन होगा, फिर ये जाएगा हमारे लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट एट्रियम में, फिर यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होगी, उसके थ्रू ये जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से ये आर्योटा के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। तो ये एक बेसिक सर्कुलेशन है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक सर्कुलेशन नहीं क्लियर है तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि TOF जो है वो क्या है। TOF की अगर हम बात करें तो वो क्या है, तो हम इसको फिगर से ही समझेंगे। जैसे कि ये हमारी फिगर है, मान लीजिए हार्ट का, इसके चारों चैम्बर हम बना लेते हैं। तो ये हमारा राइट एट्रियम होगा, ये राइट वेंट्रिकुलर होगा, ये लेफ़्ट एट्रियम होगा और ये हमारा होगा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर। ये एक कॉमन सा हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी है जो सबसे पहले यहीं से हमारी TOF की स्टार्टिंग होती है। ये जो हमारी है पल्मोनरी आर्टरी, अगर यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाए, स्टेनोसिस का मतलब होता है कि यहाँ पे नैरो हो जाए जो आर्टरी हमारी है, तो अगर ये नैरो हो जाएगी तो हमें पता है कि फिर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हमारा अफेक्ट होगा।
जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे स्टेनोसिस हो गई। अब स्टेनोसिस होगी तो यहाँ पे हमारे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा हार्ट के वॉल्व पे, तो ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ब्लड जो है वो नीचे जाए। अब ब्लड नीचे जा नहीं पा रहा है, बार बार ये हमारी जो है वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि ब्लड जो है वो नीचे जाए, बट ब्लड नीचे जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे हमारी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो इसकी वॉल्व होती है अंदर की वेंट्रिकुलर की, ये हाइपरट्रॉपिक हो जाती है, मतलब इसकी साइज जो है वो अंदर से इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे अगर इसकी साइज़ इंक्रीज़ हुई, ये हमारा होता है फर्स्ट कंडीशन, ये हमारा होता है स्टेनोसिस वाला फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारा होता है हाइपरट्रॉफी वाला, जो हाइपरट्रॉफी हो गई अंदर, प्रेशर वहाँ पे बढ़ गया तो हाइपरट्रॉफी हो गई। अब हाइपरट्रॉफी हो गई, वहाँ पे फोर्स बढ़ गया, तो उसकी वजह से जो हमें देखने को मिलेगा कंडीशन कि यहाँ जो हमारी वॉल्व है, यहाँ एक वॉल्व जो है मेनली सेप्टल में जो सेप्टम को अलग कर रही है, तो यहाँ पे एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, तो उस ओपनिंग को हम बोलते हैं VSD, मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये हमारी जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो रही है, ये हमारा होता है कंडीशन थर्ड, ये हमारी है कंडीशन थर्ड। अब कंडीशन थर्ड है हमारी, तो नॉर्मली अगर हम बात करें एक आर्योटा की, तो वो कहाँ से निकला होता है, वो निकलता है यहाँ से। एक नॉर्मल आर्योटा की हम बात करें तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि जो आर्योटा है हमारा वो यहाँ से निकल आया है, तो इसकी वजह से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आ रहा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, वो सीधा ब्लड में हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन हमारी है ये हो जाती है फोर्थ कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी है कि स्टेनोसिस हो रहा है। फिर स्टेनोसिस हो रहा है तो ब्लड जो है वो बहुत कम हमारा पास आउट हो पा रहा है, तो उसकी वजह से बार बार हमारे जो वेंट्रिकुलर्स हैं वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सेकंड कंडीशन हमारी क्या बन गई, सेकंड कंडीशन बन गई कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी हो गई, मतलब इसके साइज जो है वो अंदर से स्वेल होकर बढ़ गई है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से एबनॉर्मल ओपनिंग हो गई है लेफ्ट राइट हमारा वेंट्रिकुलर के बीच और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच। तो ये जो ओपनिंग हुई है इसे VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। अब फिर हमारी फोर्थ कंडीशन जो होती है वो होती है ओवर राइडिंग ऑफ द आर्योटा। ओवर राइडिंग ऑफ द आर्योटा का मतलब है कि आर्योटा जो है वो नॉर्मली हमारा वेंट्रिकुलर के साइड पे खुलता है लेफ्ट वाले, बट ये जहाँ पे VSD हुआ है उसी साइड पे अगर आर्योटा हो गई है तो ये डायरेक्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करने लगी है बॉडी में। तो ये हमारे TOF के 4 कंडीशंस हैं। आपको इस फिगर से अच्छे से समझ आया होगा कि TOF क्या है। अब हम यहाँ से इसे देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट हमने देखा कि पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या थी। पल्मोनरी स्टेनोसिस जो थी उसमें क्या हो रहा था, नैरो हो जा रहा था हमारी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी होने की वजह से ब्लड फ्लो जो है वो लंग्स में रिड्यूस हो जा रहा है, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हमारी थी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी। अब वहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थिक हो गई है, जो राइट वेंट्रिकल्स हमारे हैं वो थिक हो गए हैं, तो वो थिक हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हमारा जो थर्ड कंडीशन हो जाता है वो हमें पता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। वहाँ पे एक होल हो जाता है लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, तो ये हमारा थर्ड कंडीशन होता है। अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ कंडीशन होता है वो होता है ओवर राइडिंग ऑफ द आर्योटा। मतलब आर्योटा जो है वो दोनों वेंट्रिकल्स के मिड पॉइंट पे ओपन हो रहा है, इसकी वजह से डीऑक्सीनेटेड ब्लड है जो पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे TOF के 4 कंडीशंस हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो होप आपको ये समझ आ गया है। ये आपका फिगर था जिससे आप ईज़िली समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखिए दिया गया है कि TOF में सबसे पहले पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रही है, फिर इसकी वजह से हमारा राइट का वेंट्रिकुलर जो है वो हाइपरट्रॉपी साइज में हो जा रहा है, उसकी वजह से एक एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है प्रेशर बढ़ने की वजह से, एंड लास्ट हमारा आर्योटा ओवर राइडिंग हो जा रही है। ये है TOF। अब अगर हम बात करें इसकी एटिकोलॉजी की कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, तो इसकी एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता है, कि कोई भी साइंटिस्ट अभी इसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लगा पाया है, बट किसी जीन में डिफेक्ट की वजह से ये हो सकता है, या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है। इन्वायरमेंटल एक्सपोजर मतलब जो मदर है वो किसी रेडिएशन के कॉन्ट्रैक्ट में थी, ऐसा कुछ था। फिर मैटरनल एब्यूज़, मतलब जो मदर है वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी किसी भी अल्कोहल या ड्रग का यूज़ कर रही थी, या किसी मेडिकेशन की वजह से जो कि सीजर को कंट्रोल करने के लिए फीमेल को दी गई थी, या फिर लास्ट है मदर विथ फिनाइकोट्यूनेरिया।
तो ये सारे हमारे एटियोलॉजी हैं, मतलब इसके कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारा TOF कॉज हो सकता है। अब अगर इसकी बात करें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, तो साइनोसिस का फर्स्ट सिम्टम होगा। साइनोसिस मतलब उसकी स्किन जो है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देगी। सेकंड है हमारा होगा क्लम्बिंग ऑफ द फिंगर एंड टो, जो उसकी फिंगर्स एंड टो है वो हमारे क्लम्बिंग दिखेंगे। टेट स्पेल्स देखने को मिलेगा हमें ऐसे बेबी में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो डिलेड होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी क्योंकि उनकी बॉडी में जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसमें बॉर्डर बूट शेप का हर्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम एक्सरे करवाएंगे। ट्रैकिपीनिया देखने को मिलेगा एंड हाइपर साइनोटिक स्पेल्स देखने को मिलेगा बेबी में। इसमें हमें इंक्रीज हार्ट रेट भी देखने को मिलती है। मेनली अगर हम बात करें तो हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हुआ होता है। ये इसके सिम्टम्स हैं जो आप बेसिकली लिख सकते हैं। फिर इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता है ये हार्ट डिफेक्ट है, तो सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे जिससे हमें इसकी अस्कल्टेशन करके हम इसके एबनॉर्मल साउंड वगैरह का पता लगा पाएंगे। कार्डियक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं और लास्ट हम करेंगे कार्डियक कैथराइजेशन कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम 2 टाइप्स के मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है मेडिकल मैनेजमेंट एंड सेकंड हमारा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर हम बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम कुछ मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाते हैं बेबी को, जैसे कि हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं बेबी को, ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो उसकी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है उसे ट्रीट करने के लिए हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन भी हम देते हैं यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट में। एनीमिया अगर है तो हम उसे ट्रीट करते हैं। एंड लास्ट हमारा है नी चेस्ट पोजीशन देते हैं बेबी को, जो उसके ब्रीथिंग में थोड़ा और हेल्पफुल होता है। ये मेडिकल मैनेजमेंट था। अगर हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टेम्पररी मेथड एंड सेकंड हमारा होता है परमानेंट मेथड। टेम्पररी मेथड में जो पहला हमारा होता है वो होता है ब्लैलॉक टॉजिंग। ब्लैलॉक टॉजिंग में क्या करते हैं, हम इसको शंट प्रोसीजर भी बोलते हैं। इसमें सब क्लाविकल आर्टरी जो होती है और पल्मोनरी आर्टरी, उन दोनों को डायरेक्ट हम एक दूसरे से कनेक्टेड करके आर्टिफिशियल ट्यूब से उनमें शंट डालते हैं। सेकेंड टेम्पररी मेथड हमारा होता है पॉट्स प्रोसीजर, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी को हम कट करके शंट इसमें अटैच कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टेनोसिस हो रही थी ना, तो हम स्टेनोसिस को ट्रीट करेंगे। स्टेनोसिस की वजह से ही बाकी के 3 कंडीशंस कॉज हो रहे थे, तो यहाँ पे हम अगर स्टेनोसिस को ही ट्रीट कर लेंगे तो बाकी के 3 कंडीशन को ईजिली हम ट्रीट कर सकते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसे हम कट कर देंगे और एक शंट वहाँ से हम अटैच कर देंगे डायरेक्ट लंग्स में। ये हमारा टेम्पररी मेथड है। परमानेंट की मेथड की हम बात करें तो परमानेंट मेथड में हमारा फर्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीट करने का। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए हमें पता है, जैसे हम एसाइनोटिक में यूज़ कर रहे थे पैचेस का, कि उसे हम क्लोज कर दे रहे थे, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो जो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन को, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे पल्मोनरी वाल्वोटॉमी, मतलब इसमें जो वाइड कर रहे हैं, जो पल्मोनरी वॉल्व है उसे हम वाइड कर रहे हैं। रिसेक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो हाइपरट्रॉपी हुई थी वहाँ से हम थिकन जो मसल्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। लास्ट जो हमारा है ट्रांस एनुलर पैच रिपेयर, मतलब इसमें जो पल्मोनरी आर्टरी है उसे यहाँ भी हम वाइडिंग कर रहे हैं, मतलब वॉल्व जो है उसके स्पेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट है TOF का मेनली। तो TOF ही हमारे मेन एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बाकी जो इसके टाइप्स हैं वो हमारे कॉम्पिटिटिव पर्पस से इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए ये हेल्पफुल होंगे। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडीशन की कि ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी क्या होता है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी की अगर हम बात करें तो इसे भी अगर हम फिगर से समझेंगे तो ईजिली हम समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे फिगर से ही समझने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिए आपका हार्ट है जो यहाँ पे दिया गया है, ये राइट साइड है, आपको भी पता है राइट एट्रियम ये है, ये राइट वेंट्रिकुलर है, ये लेफ़्ट एट्रियम है और ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर है। अब हमें पता है कि यहाँ से जो निकली होती है मेन हमारी आर्टरी वो पल्मोनरी आर्टरी होती है और यहाँ से निकलता है हमारा आर्योटा, मेनली अगर हम बात करें नॉर्मल कंडीशन की। बट अब नॉर्मल कंडीशन जो यहाँ हो रहा है, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी हो रही है वो क्या है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में हमें पता है यहाँ पल्मोनरी थी, यहाँ हमारी पल्मोनरी थी और यहाँ हमारा आर्योटा था। बट इस कंडीशन में रुकिए हम इसे अलग कलर से बना लेते हैं ताकि आपको समझ आए।
ये मान लीजिए आपका आर्योटा था और ये वाली आपकी थी पल्मोनरी आर्टरी। ये तो नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल कंडीशन की, तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ हमारा आ जाता है आर्योटा, यहाँ आ जाएगा हमारा आर्योटा एंड यहाँ हमारी आ जाएगी पल्मोनरी आर्टरी। मतलब इन दोनों ने अपने स्पेस को चेंज कर लिया, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। हमारी बॉडी की जो मेन आर्टरीज़ हैं ये सबसे हमारी ग्रेट आर्टरीज़ होती हैं, सबसे बड़ी आर्टरीज़ होती हैं। तो इन दोनों ने अपने पोजीशन को चेंज कर लिया है, तो इसी कंडीशन को हम ट्रांसपोजिशन ऑफ आर्टरी बोलते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि जो ये है पल्मोनरी आर्टरी है ये यहाँ होनी चाहिए थी और आर्योटा हमारा यहाँ होना चाहिए था, बट नॉर्मल कंडीशन में। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन है, तो इसकी वजह से आर्योटा हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड आ गया है एंड पल्मोनरी आर्टरी लेफ़्ट साइड आ गई है। अब इसकी वजह से क्या एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलेगी, आर्योटा क्या करता है, ब्लड को हमारे सप्लाई करता है बॉडी में। तो आर्योटा अब ये यहाँ से ब्लड लेके जाएगा, बॉडी को सप्लाई कर देगा। अब बॉडी से फिर से ये हमारी राइट एट्रियम में आ जाएगी। मतलब यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता जा रहा है, वो ऑक्सीनेटेड हो ही नहीं पा रहा है, वो लंग्स तक जा ही नहीं पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि ट्रांसपोजिशन क्या हो रहा है। आर्योटा जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को चला गया है और पल्मोनरी आर्टरी रिप्लेस हो गई है। अब राइट आर्योटा हमें पता है ब्लड की सप्लाई करता है बॉडी में, तो आर्योटा सप्लाई कर देगा बिना ये लंग्स तक पहुंचाए। अब लंग्स में नहीं जा रहा है, फिर से ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू फिर से ये हमारे राइट एट्रियम में आ जाएगा, फिर से लेफ्ट एट्रियम में, फिर से आर्योटा में एंड फिर से ये बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो ये हमारा होता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी। अब इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है। तो यहाँ दिया है द आर्योटा एंड पल्मोनरी आर्टरी आर स्विच, मतलब ट्रांसपोज्ड, एक दूसरे से ये इंटरचेंज हो गई हैं, कॉजिंग ऑक्सीनेटेड पुअर ब्लड टू सर्कुलेट द बॉडी वाइल ऑक्सीनेटेड ब्लड रिमेन इन द लंग्स। मतलब जो लेफ्ट साइड का था जहाँ पे हमारी ऑक्सीनेटेड ब्लड थी वो फिर से बार बार हमारे लंग्स को ही जा रहा है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमारे लंग्स को सप्लाई करती है, तो वो कंटिन्यूअस लंग्स को लेके जा रही है। एंड जो हमारी आर्योटा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे सप्लाई कर रही है। तो ये हमारा है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरी। होप आपको इस फिगर से ईजिली समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की आज के। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया क्या है, सबसे पहले ये भी हम फिगर से ही समझेंगे, फिर हम इसके थ्योरी को देखेंगे। तो ये है हमारा एक हार्ट नॉर्मली, यहाँ पे हमें पता है ये है राइट एट्रियम, जैसे कि हम बात करते हैं लेफ़्ट एट्रियम, ये हमारा राइट वेंट्रिकल्स है और ये हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल्स है। अब हमें पता है कि इन द नॉर्मल कंडीशन यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है और यहाँ बाइकस्पिड वॉल्व होती है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है ये हमारी जो है ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा यहाँ से नीचे आता है। अब अगर हम बात करें इन द ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में होता क्या है, तो ये जो है हमारी ये क्लोज्ड हो जाती है, मतलब ये ओपन ही नहीं हो पाती है, ये क्लोज रहती है। तो अगर ये क्लोज है तो हमें पता है ब्लड फिर आ नहीं पाएगा नीचे, तो यहाँ पे हमारे प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे हमारे राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो फोरामेन ओव्यूल होता है, जो एक फीटल में नॉर्मली ओपन होता है, फिर वो बर्थ के 5 आवर्स के अंदर ही क्लोज हो जाता है। फोरामेन ओव्यूल वो यहाँ पे क्लोज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारा जा नहीं पा रहा है राइट वेंट्रिकुलर में, तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो ओपनिंग इसकी रह जाएगी। तो इसे हम कहेंगे ASD, ये मतलब आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट रह गया है। अब इसकी वजह से भी ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, फिर ये बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये जो है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया का मतलब यही है कि जो हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो गई है, मतलब वो ओपन ही नहीं हुई है। उसकी वजह से हमारे राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में कोई डिफेक्ट हो गया है और जो ब्लड है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड को फ्लो हो रहा है।
तो ये हमारी होती है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया का कॉमन सा मतलब है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है वो क्लोज रह चुकी है, उसकी वजह से राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक डिफेक्ट हो गया है जो कि फोरामेन ओव्यूल है, जो ऑलरेडी होता है फेटल टाइम पे, बट 5 आवर्स के अंदर वो क्लोज हो जाता है। तो वो क्लोज ही नहीं हो पाया, उसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीनेटेड और ऑक्सीनेटेड वाले मिक्स हो जा रहे हैं। ये कंडीशन हमारी होती है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। इसके थ्योरी की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है द ट्राइकस्पिड वॉल्व इज एब्सेंट और अनडेवलप्ड, या तो वो डेवलप नहीं हुआ है या तो वो एब्सेंट है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पा रही है। अब अगर वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पा रही है तो आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट हमें देखने को मिलेगा या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा हमारी मेनली हार्ट में। तो ये आपको फिगर से ही ईजिली समझ आ जाएगा अगर आप इसकी सिर्फ बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ क्या है कि अनडेवलप्ड है या एब्सेंट है, फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में ये नहीं जा पा रहा है, प्रिवेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट हो जाएगा, जो कि आपने फिगर से ही देखा कि यहाँ पे क्या चीज़ हो रही थी। ये जो था ये क्लोज रह चुका था हमारा, ये जो हमारा था ये क्लोज ही था, इसकी वजह से ब्लड नीचे नहीं आ रहा था, फिर ये ओपन हो गया था। अब इसके आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो ये कंडीशन हमारी है ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। अब अगर हम बात करें अपने 4th टॉपिक की टोटल एनामेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, तो इसमें हम क्या बात करेंगे कि इसमें क्या होता है। इसे हम फिगर से नहीं समझेंगे, इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि पल्मोनरी जो वेन है वो राइट एट्रियम में, पल्मोनरी वेन हमें पता है कि क्या करती है, पल्मोनरी वेन हमारी लंग्स से लेके आती है ब्लड को और लेफ्ट एट्रियम में छोड़ती है। अब जो यहाँ पे पल्मोनरी वेन है वो राइट एट्रियम में ही छोड़ रही है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम की जगह, तो इसकी वजह से भी दोनों जो हैं वो हमारे, इसे भी हम एक सेकंड फिगर से समझ लेते हैं तो ईजिली हमें समझ आ जाएगा। जैसे ये आपका फिगर है, मान लीजिए ये आपका फिगर है, ये राइट साइड है, ये आपका लेफ्ट साइड है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके लंग्स हैं, ये आपके लंग्स हैं दोनों, तो यहाँ से जो पल्मोनरी वेन होगी वो लेके आएगी आपके लेफ़्ट साइड पे, ये वाली भी नॉर्मल कंडीशन में, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है। बट अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ लाने के बजाय ये जो यहाँ ला रहा है लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे ला के ही छोड़ देगा। ये एबनॉर्मलिटी की वजह से राइट साइड पे लाके ब्लड को छोड़ देगा राइट एट्रियम में। तो ये है टोटल एनामेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, मतलब जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को छोड़ने की जगह राइट एट्रियम में छोड़ रही है। इसकी वजह से दोनों ब्लड फिर से मिक्स हो जा रहे हैं, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये हमारा कंडीशन कौन सा है, ये है टोटल एनामेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, मतलब जो हमारी पल्मोनरी वेन है वो राइट एट्रियम में ही ब्लड को लाके सप्लाई कर दे रही है, उसकी वजह से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड फिर से मिक्स हो जा रहा है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो है ट्रांकस आर्टेरोसिस। ट्रांकस आर्टेरोसिस क्या है, इसको भी हम फिगर से सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या होता है हमारा। ये मान लीजिए आपकी एक नॉर्मल हार्ट है, तो आपको पता है आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी होगी ये वो यहाँ से निकलेगी और आर्योटा यहाँ से निकलेगा इन द नॉर्मल कंडीशन। बट इस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका हार्ट है, ये मान लीजिए आपका हार्ट है, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है वो दोनों ही, जैसे ये आप मान लीजिए ये ऐसे है, तो आपकी जो यहाँ पे आर्योटा और पल्मोनरी आर्टरी निकल रही थी वो दोनों एक ही में से निकलेंगी, मतलब दोनों का एक ही रूट होगा। ये नॉर्मल कंडीशन थी आपकी, ये नॉर्मल कंडीशन है जिसमें ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, एंड ये वाला आपका आर्योटा है, ये वाला। बट यहाँ पे दोनों एक ही में ओपनिंग हो रखे हैं, ये आपका नॉर्मल कंडीशन था। अगर एबनॉर्मल की बात करेंगे तो एबनॉर्मल में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि आर्योटा और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग जो है वो एक ही हो गई है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैंकस आर्टेरोसिस।
ट्रायंकस आर्टरोसिस मतलब हमारी पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा दोनों की रूट जो है वो एक ही हो गई है, तो इस कंडीशन को हम इस नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया है ट्रायंकस आर्टरोसिस क्या है, ए सिंगल लार्ज आर्टरी अराइज फ्रॉम द हार्ट इंस्टेड ऑफ द सेपरेट एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो कि दोनों सेपरेट होने थे वो एक सिंगल आर्टरी में खुल रहे हैं। इसकी वजह से दोनों जो ब्लड है वो फिर से मिक्स हो रहा है और बॉडी में सप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से साइनोसिस कॉज हो रही है हमारी। अब हम बात करेंगे आज के अपने लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा हाइपोप्लास्टिक हार्ट डिफेक्ट, लेफ्ट हार्ट डिफेक्ट। हाइपोप्लास्टिक, हाइपो का मतलब होता है हमारा कम एंड हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। तो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट डिसीज़ का मतलब है यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है हमारी लेफ़्ट वेंट्रिकल्स या एरोटा या मिट्रल वाल्व वो जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुए हैं, उसकी वजह से कोई कंडीशन कॉज हो रही है। हाइपो मतलब लेस और अनडेवलप्ड है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन कॉज होती है उसे हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट डिसीज़ बोलते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिसीज़ देखी, आज हमने देखे कि साइनोटिक कंडीशंस क्या होते हैं। साइनोटिक कंडीशन मतलब जिसमें हमारा ब्लड जो है वो राइट से लेफ्ट में मिक्स हो रहा होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में साइनोसिस कॉज होती है। इसमें हमने बहुत सारे टाइप्स के डिसीज़ को स्टडी किया, जैसे TOF था, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया था, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज था, ट्रायंकस आर्टरोसिस था, या हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट डिसीज था। ये सारे हमारे आज के टॉपिक थे जिन्हें आप अगर फिगर के थ्रू समझेंगे तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। अब चलिए हम इसके एक यहाँ हमने ऐड कर दिया है इसके कंडीशन सारे और यहाँ इसके सिम्टम्स। तो यहाँ से जैसे हम बात करें फर्स्ट कंडीशन की जो हमारा है TOF, तो TOF में हमें सिम्टम्स, यहाँ तो हमें सब में ही साइनोसिस देखने को मिलेगी, बट कुछ एक्स्ट्रा जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो TOF में हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलेगी, हाइपर साइनोटिक स्पेल्स देखने को मिलेगा, क्लम्बिंग देखने को मिलेगी फिंगर्स में, ट्रैकिपीनिया देखने को मिलेगा। ट्रांसपोजिशन वाले कंडीशन की बात करें जिसमें हमारा आर्टरी, एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी अपने स्पेस को चेंज कर ले रही थी ट्रांसपोजिशन वाले में, तो यहाँ पे भी हमें साइनोसिस देखने को मिलेगी, बट यहाँ हमें रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। मतलब वहाँ पे शॉर्टनेस ब्रीदिंग हो रही थी, यहाँ रैपिड देखने को मिलेगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है। ट्रायंकस आर्टरोसिस की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या डिस्निया देखने को मिलेगा फीडिंग टाइम पे, और फेलियर टू थ्राइव देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर बात करें ट्राइकस्पिड आर्टरोसिस की, एट्रेसिया की, तो यहाँ हमें ट्रैकिपीनिया देखने को मिलेगा, पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, और स्मॉल राइट वेंट्रिकल्स देखने को मिलेंगे कि जो राइट वेंट्रिकल्स हैं वो स्मॉल साइज़ के होंगे। लास्ट वाले की बात करें टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, मतलब जिसमें हमारा वापस से पल्मोनरी जो वेन था वो हमारे राइट साइड में ही छोड़ा था ब्लड को, तो वो है रैपिड ब्रीदिंग। वहाँ भी हमारी रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी एंड चेस्ट इन्फेक्शन देखने को हमें इस कंडीशन में मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स के साथ आपके कंडीशंस दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे की पॉइंट की जो मैंने यहाँ ऐड किया है, एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइनोटिक कंडीशन है उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं बेबी को, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो साइनोटिक कंडीशन में बेबी को हम नी चेस्ट पोजीशन देते हैं, और एक्सरे में अगर हम बात करें कि TOF को आप कैसे पहचानेंगे, तो एक्सरे में हमें TOF जो होता है तो हार्ट वहाँ पे हमें बूट शेप की देखने को मिलती है। तो अगर आपको बूट शेप का एक्सरे देखने को मिलता है, मतलब एक्सरे में हार्ट देखने को मिलता है, तो उसका मतलब है कि TOF की कंडीशन है। तो ये आज का हमारा की पॉइंट था, या हम इसे नोट पॉइंट भी समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने आज जो जो चीज़ें पढ़ी उससे आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। इसके लिए आप यहाँ पे कुछ MCQ प्रैक्टिस एक बार देख लीजिए। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक हार्ट डिसीज़ है वो कौन सी है? फर्स्ट है हमारा TOF, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट। सेकंड है हमारा VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। थर्ड है हमारा TAPVC जो कि हमारा ये भी एक साइनोटिक कंडीशन होती है। फोर्थ हमारा ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। तो मोस्ट कॉमन की बात हो रही है साइनोटिक की। ए साइनोटिक की अगर बात होती, अगर ए साइनोटिक की बात होती तो VSD होता, बट साइनोटिक की बात हो रही है तो TOF होगा, जो कि 11% हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट हमारा कौन सा है? TOF है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट फॉर TOF?
टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का क्या ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है मॉर्फिन, सेकंड ऑप्शन आपको दिया है O2 थेरेपी, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है प्रोपेनॉल एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि हम O2 थेरेपी भी देते हैं पेशेंट को, मॉर्फिन भी देते हैं और प्रोपेनॉल भी पेशेंट को हम देते हैं TOF की कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि TOF में हम कौन सा पोजीशन देते हैं, तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने थोड़ी 2 मिनट पहले ही डिस्कस किया है कि ये नोट पॉइंट में हम याद रख सकते हैं। तो सुपाइन पोजीशन हम नहीं देंगे बेबी को, प्रोन पोजीशन भी नहीं देंगे, पोजीशन हम कौन सी देंगे, नी चेस्ट स्क्वैटिंग पोजीशन। देन हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट इनमें से कौन सा है। तो ASD, VSD, TOF एंड PDA। तो हमें पता है ASD, VSD एंड PDA जो है ये एसाइनोटिक डिसीज़ हैं। तो इसमें से बच कौन सा रहा है हमारा, TOF, ये हमारा है साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। तो ये हमारे MCQ थे जो आज के थ्योरी के बेसिस पे हमने डिस्कस किए हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।